हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th फिजिक्स। आपको याद होगा पिछले टॉपिक में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक चार्ज के चारों ओर ऐसा स्पेस जहां पर कोई और चार्ज रखें तो वो उस पर क्या करे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाए। तो हमने फिर इसके बाद किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ को बताती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज जो हम रखते हैं। यूनिट निकाले थे हमने न्यूटन कूलॉम माइनस का। फिर हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला था। एक चार्ज दिया था Q, उससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमें क्या निकालनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट P पर हमने Q नोट टेस्ट चार्ज रखा था। F इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, कूलॉम लॉस है। इस फॉर्मूला में हमने फोर्स की जगह फोर्स रखा, चार्ज से चार्ज कट गया तो वैल्यू आई E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब हमें ये पता चला कि किसी एक चार्ज Q के लिए एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यही ले लूं एट पॉइंट P एट डिस्टेंस X, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है। मान लीजिए Q चार्ज है कोई एक, उसके लिए R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो आ गई आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गई। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है? जिस भी पॉइंट पर आपको वैल्यू चाहिए, यहां पर P पॉइंट पर वैल्यू चाहिए, वहां पर एक +1 कूलॉम चार्ज रख दीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। ये प्लस क्या होगा? रिपल्शन। तो ये प्लस चार्ज रिपेल होकर किधर जाएगा? इधर जाएगा, और इधर जाएगा। जिधर ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन किस तरफ हो गई? डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, 16 हाथ में डायरेक्शन होगी ना। ठीक है, अब मान लीजिए ये चार्ज Q की बजाय -Q एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P। वही चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो वही रहेगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। -Q है तो माइनस नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो माइनस, और यहां पर हमने क्या कर दिया? +1 कूलॉम चार्ज रख दिया। प्लस माइनस अट्रैक्शन हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ओला हाथ। ठीक है, ओले हाथ की तरफ हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि किसी भी चार्ज Q के लिए एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है के क्यू बाय आर। डिस्टेंस X हो तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस P हो तो के क्यू बाय P स्क्वायर, डिस्टेंस Y हो तो के क्यू बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी अवे फ्रॉम द पोज चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन यानी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। क्लियर है? यहां तो कोई समझ में आया? तो डायरेक्शन के लिए अगर आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी हो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है ना, वही किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है? चले आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर पढ़ते हैं। इसके भी हम बहुत सारे केसेस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और रिलेट करने के लिए टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है? चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक प्लस क्यू चार्ज है। क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज है। अब मैं यहां पर एक +1 कूलाम चार्ज रख दूं, यहां पर रख दूं, यहां पर रख दूं, यहां पर रख दूं, अपनी तरफ से रख दिया मैंने। तो ये प्लस प्लस रिपेल होकर ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये प्लस प्लस रिपेल होकर इधर जाएगा, ये प्लस प्लस रिपेल होकर इधर जाएगा, ये प्लस प्लस रिपेल होकर इधर जाएगा। क्लियर है? यहां रखूं तो इधर जाएगा, यहां रखूं तो इधर जाएगा, यहां रखूं तो रिपेल होकर इधर जाएगा, यहां रखूं तो रिपेल होकर इधर जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर -q ले लूं, एक +1 कूलाम यहां रखूं तो वो अट्रैक्ट होकर इधर आएगा, यहां रखूं तो 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 अट्रैक्ट होकर इधर आएगा। क्लियर? बोलिए। अगर मान लीजिए मैंने एक प्लस ये ले लिया, माइनस ये ले लिया, पास पास रख दी, क्या कर दिए? पास पास। तो प्लस पे यहां पे मैंने +1 चार्ज रखा, यहां पर +1 रखा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये यहां चला जाएगा, चला जाएगा। यहां रख दिया, यहां चला जाएगा, यहां रख दिया, रिपेल होगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, यहां चला जाएगा, यहां रख दिया, रिपेल होगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, यहां चला जाएगा, यहां रख दिया, रिपेल होगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, यहां चला जाएगा, यहां रख दिया, इधर चला जाएगा, यहां रख दिया, इधर चला जाएगा, यहां रख दिया, इधर चला जाएगा। इधर कोई होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, कर लिया, कर लिया। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर मान लीजिए मैं दो पॉजिटिव चार्ज ले लूं, क्लियर है? अब यूनिट पॉजिटिव मैंने यहां रखा, प्लस इसको रिपेल करेगा, आगे फिर प्लस आ गया, वो रिपेल करेगा, दोनों की वजह से यहां चला जाएगा। यहां रखूंगा तो यहां रखूंगा, इधर चला जाएगा, यहां रखूंगा, इधर चला जाएगा, यहां रखूंगा, इधर जाएगा। इस तरह से उनकी रिपल्शन हो जाएगी ना, इधर वाला इधर, इधर। ऐसा ही होगा। अकेले पॉजिटिव के लिए रखेंगे तो रिपेल होकर इधर, अकेले नेगेटिव के लिए रखेंगे अट्रैक्ट होकर इधर, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन लिया इधर जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन लिया ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो रास्ता होता है, वो पाथ होता है जिस पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलाम मूव करता है। अगर हमने क्या कर दिया, उसको ऐसा करने के लिए फ्री कर दिया है, ऐसा मूव करने के लिए हमने उसको क्या किया है? फ्री किया है। तो जिस तरफ वो मूव करता है वो रास्ता हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो रास्ता है जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, it is the path
along which a unit positive charge will move if it is free to do so। अगर वो ऐसा करने के लिए क्या है, फ्री है, तो हमारा जो पाथ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आपके लिए कोई कहे, क्वेश्चन आ जाता है आपका, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD फील्ड लाइन फॉर ए पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, हमने ड्रा किया फिगर नंबर 1 पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए। फिगर नंबर 1 क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ करो, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए फिगर नंबर 1 नेगेटिव क्यू चार्ज, a combo of plus q minus q and plus q plus q। ठीक है, कहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए, कॉम्बो ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो पॉजिटिव क्यू के लिए फर्स्ट फिगर, माइनस क्यू के लिए सेकंड फिगर, पॉजिटिव और इसके लिए थर्ड फिगर और इसके लिए फोर्थ फिगर। आपके पास ये 4 फिगर है। क्या, पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए फर्स्ट फिगर, नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए सेकंड फिगर, कॉम्बो के लिए थर्ड फिगर, इस कॉम्बो के लिए फोर्थ फिगर इन दिस पेज 1 2 3 4। क्लियर है, आया समझ? तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है, these lines start from positive charge and ends at negative charge। ये लाइन क्या करती हैं, पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। ये लाइंस क्या करती हैं, पॉजिटिव पे शुरू होती हैं और नेगेटिव पे क्या करती हैं, जाकर खत्म हो जाती हैं। क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर ए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज these line go to infinite। अकेला पॉजिटिव चार्ज ले लिया आपने कोई, अकेला, अब कहा ना पॉजिटिव से चलती है नेगेटिव पे खत्म होती है, अकेले पॉजिटिव के लिए कहां जा रही है ये, कहां, इनफाइनाइट पे। कहां जा रही है, इनफाइनाइट पे। क्लियर। थर्ड भैया, ए टेंजेंट टू these lines will give the direction of electric field intensity। अब मान लीजिए अभी हमने कहा है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव से चलेगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ऐसे ही हो रहा है। बस मैं एक बार इतनी ही ड्रॉ करता हूं, सारी ड्रॉ नहीं करता। अब मान लीजिए इन लाइंस के किसी भी पॉइंट पर कोई कहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है,
नॉर्मली हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालती है प्लस उनको नाम रखते हैं, प्लस जिधर जाएगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के केस में कोई कहे कि यहां क्या डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देंगे। आपको टेंजेंट क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे देगा। आपको यहां चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहां एक टेंजेंट खींच देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दी जाएगी। आपको यहां चाहिए तो क्या करेंगे, यहां एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। यानी आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर कहीं भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पर आप एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, टेंजेंट। वो टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है, आया समझ में, बोलिए। अब आगे फोर्थ पॉइंट, these lines never intersect each other। ये लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, नेवर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी, देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट, हैंस two direction of electric field intensity which is not possible। क्या होगा, मान लिया इन्होंने कट कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लाइन ये है और एक लाइन ने ये कट कर दिया, मान लिया आपने कट कर दिया। तो अब इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो इस लाइन के साथ तो टेंजेंट ये हो गया और इस लाइन के साथ टेंजेंट ये हो गया ना। यानी जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर दो टेंजेंट हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्लियर है।